हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द एडवेंचर बाय जयंत नरलीकर का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सुबर्बन रेल ट्रैफिक। द ब्लू कैरिज कैरीड द लेटर्स GVMR ऑन द साइड। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, एक्सप्लेन्ड खान साहेब। सी द tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of the Anglo-Indians and Parsis, along with a handful of British officers. As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmarks. East India House, headquarters of the East India Company. Word meaning painted means printed, छपा हुआ. Destination means goal, गंतव्य. Remarkably means admirably, उल्लेखनीय. इमर्ज्ड मीन्स लेफ्ट, निकलते ही. प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड, घोषणा की. आइडेंटिटी मीन्स फैमिलियरली, परिचित. अब ट्रेन नगर के बाहरी हिस्से से होकर रेल ट्रैफिक से गुजरी. नीले डिब्बे के ऊपर GVMR वर्ण लिखे थे. ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. खान साहब ने वर्णन किया, देखो उस छोटे यूनियन जैक को जो प्रत्येक डिब्बे में छपा है. यह ध्यान दिलाता है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में हैं. दादर से पार होने पर रेलगाड़ी धीरे होने लगी और अपने गंतव्य स्थान विक्टोरिया टर्मिनस पर ही रुकी. स्टेशन अत्यधिक साफ स्वच्छ दिख रहा था. कर्मचारी वर्ग में आंग्ल, भारतीय और पारसी थे. कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारियों समेत. स्टेशन से बाहर निकलते ही गंगाधर पंत ने स्वयं को एक प्रभावशाली भवन के सामने पाया. उस पर लिखे अक्षर अपनी पहचान की घोषणा कर रहे थे. कुछ लोगों के लिए जो यह नहीं जानते थे कि बम्बई का स्पष्ट दिखने वाला स्थान है. ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. Prepared as he was for many shocks, Professor Gatonde had not expected this. The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857, at least that is what history books said. Yet here it was not only alive but flourishing. So history had taken a different turn. Perhaps before 1857, how and when had it happened, he had to find out. As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. There was no handloom house building. Instead, there were boots and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lyons, Barclays and other British banks, as in a typical high street of a town in England. Word meaning shocks means violent emotion, आवेग, झटके. Expected means hoped, अपेक्षा. Flourishing means नर्सिंग, पोषित हो रही. Handloom means loom worked by hand, हथकरघा. जैसे वह कई झटकों के लिए तैयार था कि प्रोफेसर गेटोंडे ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के घटनाओं के तुरंत बाद सिमट गई थी. कम से कम इतिहास की किताबों में तो ऐसा लिखे थे. फिर भी वह वहाँ थी, न केवल जीवित बल्कि पोषित होती. अतः इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया. शायद 1857 से पूर्व यह कब और कैसे हुआ होगा, उसे खोज निकालना था. ज्यों ही वह हॉर्नबाई रोड पर जा रहा था, जिसे यह कहकर बुलाया जाता था, उसे वहाँ अलग तरह की दुकानों व दफ्तरों वाली इमारतें मिलीं. विक्टोरिया काल के होते भवनों के ऊपर उसे OCR की मीनार दिखाई न पड़ी. हैंडलूम, हथकरघा सदन भी न था. जिसकी बजाय वहाँ बूट्स व वूलवर्ट्स के डिपार्टमेंटल स्टोर थे. लॉयड के अन्य दफ्तर, मद्रालय तथा अन्य ब्रिटिश बैंकों के प्रभावशाली भवन थे, जो इंग्लैंड के किसी विशिष्ट नगर की सड़क की भांति दिखाई देते थे. थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.